अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। इत्तेहाद की अमारात के इत्तेहाद एयरवेज ने सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग कर दिया। अब इस खबर की तफसील। वबा ने पूरी दुनिया के ममालिक की मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, खसूसन बैनुल-अक़वामी और अंदरूनी परवाज़ों पर बंदिश के बायस एयरलाइंस पर बुरे हालात हैं। कई एयरलाइंस का दिवालिया निकल गया है, जबकि मुतअद्दिद एयरलाइन ने बहुत से मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया है या उन्हें बगैर तनख्वाह छुट्टी दे दी है। अमारात की मशहूर एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने भी मुख्तलिफ शोबों से सैकड़ों मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, जिसकी वजह वायरस के बायस पैदा होने वाले मुआशी बहरान है। इत्तेहाद एयरवेज के तर्जमान ने इस हवाले से एक बयान में कहा है, हमें अपनी वर्ल्ड क्लास वर्क फोर्स पर बेइंतहा फ़ख्र है, ताहम मौजूदा हालात कारोबारी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन की तादाद घटाई जा रही है। वबा के बायस जहां हर कारोबारी शोबा मुतासर हुआ है, वहीं इत्तेहाद एयरवेज भी इस बहरान से महफूज नहीं रहा है। मौजूदा हालात से यही जाहिर होता है कि मुस्तकबिल करीब में भी फ़िज़ाई सफ़र महदूद रहेगा, जिसकी वजह से इत्तेहाद एयरवेज को मजबूरन मुश्किल फ़ैसले लेते हुए मुलाजमीन की तादाद में कमी करनी पड़ी है। दीगर फ़िज़ाई कंपनियों की तरह इत्तेहाद एयरवेज के त्यारे भी कई हफ्तों तक ग्राउंड रहे हैं। ताहम कुछ दिनों से इस एयरलाइन की जानिब से अबू ज़ैबी एयरपोर्ट से मुसाफिरों के लिए खसूसी परवाज़ें शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक से भी इत्तेहाद एयरवेज की परवाज़ें मुसाफिरों को अबू ज़ैबी ला रही हैं। बैनुल अक़वामी खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक गुज़श्ता साल इत्तेहाद एयरलाइंस के मुलाजमीन की गिनती 20,500 तक पहुँच गई थी। वायरस के बायस कारोबारी मुश्किलात का शिकार हो गई है। इसी वजह से फ़िज़ाई अमले समेत दीगर शोबों से भी सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, जिसका मकसद अखराजात में कमी लाकर तिजारती खसारे पर काबू पाना है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में मज़ीद मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म की जाएंगी। 2016 से लेकर अब तक इत्तेहाद एयरवेज़ को 20.5 अरब दिरहम का बड़ा माशी खसारा हो चुका है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। वालिद की वफात के बाद बेटी की वालदा से दुबई एयरपोर्ट पर मुलाकात के जज्बाती मनाजर। अब इस खबर की तफसील। ख़ानदान को पेश आने वाले हादसे के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मां और बेटी मिलते वक्त जज्बाती मनाजर ने लोगों को आबदीदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह सवेरे दुबई एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजर देखने में आए, जब एक हिंदुस्तानी बेवा औरत अपने शौहर की मौत के बाद पहली बार अपनी बेटी को देखकर ज़ारो कतार रो पड़ी। ताहम माँ बेटी वायरस की वजह से एक दूसरे को गले भी न लगा सके। सुबीना ढल्ला लंदन में मुकीम थी कि उनके शौहर तंजानिया में वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। हादिया, जो इन दिनों दुबई में अपने घर में तैनात थी, आज सुबह 12:20 पर अमारात की प्रवाज में लंदन से दुबई पहुंचने वाली अपनी वालदा को देखने एयरपोर्ट गईं, लेकिन गमजदा माँ बेटी को एक दूसरे से फासले पर रहकर मिलना पड़ा। शौहर की वफात के बाद सुबीना ढल्ला अपनी बेटी से एयरपोर्ट पर मिली, ताहम वो पहले की तरह इकट्ठे नहीं रह सकती, क्योंकि सुबीना ढल्ला को शेख रोड के एक होटल में 2 हफ्ते करंतना में गुजारने होंगे। सुबीना के दोस्त ने इन दिल दहलाने वाले लम्हात को कैमरे की आंख में कैद किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वालदा, जो खुद बुरी तरह से रो रही हैं, अपनी बेटी को तसल्ली दे रही हैं और कह रही है कि आप तन्हा नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। माँ बेटी की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्हें एक दूसरे के सामने घुटने के बल बैठे हुए रोते हुए देखा जा सकता है। इस मौका पर एयरपोर्ट पर सफारती मुशीर अमूर के सेक्शन के एक अफसर समेत मुतअद्दिद सरकारी नुमाइंदे मौजूद थे। बाद अज़ां सुबीना का कहना था कि वह मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दुबई वापस आने में उनकी मदद की। सुबीना के शौहर इनायत अली ढल्ला तवील अरसे से मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी थे। वो 2 रोज़ा कारोबारी दौरे पर अपने आबाई मुल्क तंजानिया जा रहे थे कि इस दौरान वायरस का शिकार हुए। इनायत अली ढल्ला के तंजानिया में रिहाइश पजीर 23 साल बेटे का कहना है कि वालिद को वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन वो 24 अप्रैल को वफात पा गए। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। दुबई हुकूमत की ईद पर पाकिस्तानियों से खसूसी गुजारिश। अब इस खबर की तफसील।
दुबई की हुकूमत ने कहा है कि समाजी फासले रखकर पाकिस्तानी अपने आप को महफूज कर सकते हैं और इसके साथ अपने घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और पूरी रियासत की हिफाजत कर सकते हैं। दुबई में बसने वाले पाकिस्तानियों को ये हिदायत, गुजारिशात और तंबीह ऐसे मौके पर जारी की गई है जब ईद उल फित्र चंद दिन की दूरी पर है। दुबई की हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश की है कि वो ईद के मौके पर मिलने जुलने से गुरेज करें और घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क और हाथ पर दस्ताने पहने। दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों से कहा है कि मुस्तकबिल में खुदा हमें बहुत सी ईदों से नवाजेगा, मगर इस साल ईद पर समाजी फासले भी रखें और एहतियात से काम लें। हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि लोगों की मदद करें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए हुकूमत का साथ दें और तमाम हिदायत पर अमल करें। वाज़ेह रहे कि दुबई में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र तमाम इबादतगाहें बंद हैं, जबकि ईद की नमाज के इत्मात भी मुनाकिद नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की। अगर इस चैनल के बारे में कोई सजेशन या तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।